राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया है। देर रात खबर आई कि वे एम्स के सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं, जहां डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। 2 अप्रैल को अचानक खबर आई कि उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने उनकी हालत देखते हुए उन्हें दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए ले जाने की सलाह दी थी, लेकिन पहले उनके स्टेबल होने का इंतजार किया गया, क्योंकि लो बीपी में प्लेन से सफर करना खतरनाक हो सकता था। हालांकि पारस अस्पताल के डॉक्टरों की सलाह के बाद लालू शाम करीब 4 बजे पटना एयरपोर्ट से रवाना हुए और दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी गईं। उनकी बेटी मीसा भारती पहले से ही दिल्ली में है। तेजस्वी यादव ने जानकारी दी कि लालू के हाथ और पीठ में जख्म था और उनका ब्लड प्रेशर भी कम हो गया था। ऐसे में उन्हें इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। 76 साल की उम्र में लालू कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वे राजनीति में सक्रिय बने हुए हैं। उन्हें किडनी, हार्ट, शुगर, बीपी आदि तमाम समस्याएं घेरे हुए हैं, लेकिन आज भी वे राजद के थिंक टैंक हैं और बिहार की राजनीति में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जानकार बताते हैं कि इस कारण से भी उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ रहा है। वे राजनीति से अगर दूर होते और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेते तो बीपी और शुगर आदि की दिक्कतें उन्हें इतनी नहीं होती। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठा हुआ है और जो उठ खड़ा हुआ है वो ये कि बीमार होने की स्थिति में लालू यादव राजनीतिक रूप से कितने एक्टिव रहेंगे, और अगर उन्हें डॉक्टरों ने रेस्ट करने को कहा तो यह राजद के लिए चुनाव के दृष्टिकोण से कितना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बात सिर्फ बीपी तक की नहीं है। लालू यादव की मेडिकल हिस्ट्री गंभीर रही है, कई तरह के ट्रांसप्लांट हुए हैं, लेकिन पार्टी को उनकी अब भी जरूरत है, वो भी तब जब बिहार में महज 7 महीने बाद विधानसभा की चुनाव होने हैं और लालू यादव खास तौर पर सबसे बड़े निर्णायक चेहरे के तौर पर राजद के लिए आज भी जाने जाते हैं। यह समझने के लिए आज हम लालू यादव की पूरी मेडिकल हिस्ट्री आपको बताएंगे और फिर आपको बिहार की राजनीति में लालू की आज तक की प्रासंगिकता को भी समझाएंगे, यानी कि अब वे कितने प्रासंगिक हैं इसको भी लेकर हम आपको तमाम बातें बताएंगे। 76 साल के बीमार लालू प्रसाद यादव का एक्टिव होना क्यों राजद के लिए बेहद जरूरी है, इस सवाल का भी हम जवाब आपको देंगे। तो फिर चलिए ना शुरू करते हैं आज का विश्लेषण और बताते हैं आपको कि चुनाव के पहले लालू यादव के बीमार होने का राजनीतिक संदेश आखिर क्या है और कितना नुकसान तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी और खास तौर पर पूरे के पूरे राजद को कितना नुकसान होगा, इसको लेकर हम बात करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। लालू यादव 1990 से ही बिहार की राजनीति में प्रासंगिक रहे हैं। 7 साल तक मुख्यमंत्री और फिर 5 साल तक केंद्र में रेल मंत्री। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उन पर चारा घोटाले का आरोप लगा। 2013 में इस मामले में उन्हें सजा हुई और जेल जाना पड़ा। जेल में रहते हुए उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा। मुख्य रूप से तनाव के कारण उनकी स्थिति खराब होती गई और छोटी छोटी बीमारियां गंभीर होने लगी। जेल में रहते हुए उन्हें कई बार अस्पताल में भर्ती तक करना पड़ा, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल बार बार बिगड़ रहा था। लालू की मेडिकल हिस्ट्री में सबसे पहले बड़ी परेशानी उनके दिल से जुड़ी हुई सामने आई। 2014 में उन्हें मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। तब उनकी उम्र 66 साल थी। डॉक्टरों ने पाया कि उनके दिल का आर्टिक वाल्व खराब हो गया था और उसमें 3 मिलीमीटर का छेद भी था। इसे ठीक करने के लिए करीब 6 घंटे की ओपन हार्ट सर्जरी हुई। इस सर्जरी में उनका वाल्व बदला गया और छेद को भरा भी गया। यह ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन लालू की सेहत पूरी तरह ठीक नहीं हुई। उम्र के साथ उनकी दूसरी बीमारियां भी अचानक से उभरने लगी और आप जानते हैं कि जब उम्र बढ़ती है तो उम्रजनिक समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद उनकी किडनी में समस्या शुरू हुई। 2022 तक उनकी किडनी की हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टरों ने बताया कि उनकी दोनों किडनियां सिर्फ 25% ही काम कर रही थी। किडनी फेल होने की कगार पर थी और उन्हें ट्रांसप्लांट की सलाह दी गई। यह उनके लिए जिंदगी का एक और बड़ा इम्तिहान था।
उस वक्त उनकी बेटी रोहिणी आचार्य आगे आई और अपनी एक किडनी अपने पिता को देने का फैसला किया। दिसंबर 2022 में सिंगापुर में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ। यह सर्जरी भी सफल रही और कुछ महीनों बाद वे भारत यानी अपने वतन लौट आए। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू की सेहत में कुछ सुधार दिखा, लेकिन उनकी उम्र और बाकी दूसरी बीमारियां उन्हें बार बार परेशान करती रहीं। 13 सितंबर 2024 को उन्हें फिर से मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया। इस बार उनकी एंजियोप्लास्टी हुई, जिसमें उनके दिल की नसों में स्टेंट डाला गया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी नसों में रुकावट बढ़ रही थी, जिसे तुरंत ठीक करना बेहद जरूरी था। इस सर्जरी के बाद भी लालू को पूरी तरह आराम करने की सलाह दी गई, लेकिन वे अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटे। वे लगातार राजनीति में एक्टिव रहे और इस कारण फिर से उनकी तबीयत खराब हुई, जिस कारण उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, राष्ट्रीय राजधानी कूच करना पड़ा और वहां एम्स में उन्हें भर्ती होना पड़ा। फिलहाल तो लालू यादव ठीक है और उम्मीद है कि वे जल्द ही वापस बिहार यानी कि राजधानी पटना लौट आएंगे। लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि क्या लालू अब भी राजनीति में एक्टिव रहेंगे, क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद भी वे राजद के सबसे बड़े थिंक टैंक, सबसे प्रभावी चेहरा बने रहे। उनकी पार्टी के हर बड़े फैसले में उनकी राय शामिल होती है, चाहे वह चुनावी रणनीति हो, गठबंधन की बात हो या फिर टिकट बंटवारा। लालू का फैसला ही आखिरी फैसला माना जाता है। 26 मार्च 2025 को ही वे पटना के गर्दनीबाग में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। उस वक्त भी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन वे तेजस्वी के साथ वहां पहुंचे और लोगों से कहा कि गलत हो रहा है, सरकार को देखना चाहिए, हम इसके खिलाफ हैं। यह उनकी सक्रियता का सबूत है। लालू का राजनीतिक प्रभाव बिहार में आज भी बहुत बड़ा है। वे पिछड़े वर्ग, दलितों और मुस्लिम समुदायों के बीच खासे लोकप्रिय हैं। उनकी सादगी, देसी अंदाज और हाजिर जवाबी लोगों को खूब भाती है। 23 मार्च को वे वैशाली गए थे, जहां समर्थकों ने उनके लिए लिट्टी चोखा लाया था। वहां उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों में लग जाइए, यह दिखाता है कि वे अपनी बीमारी को राजनीति के आड़े नहीं आने देना चाहते। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी वे बेटी रोहिणी के चुनाव प्रचार में शामिल हुए थे, जब वह सारण से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। लालू यादव राजद के लिए सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। 1997 में जब उन्होंने जनता दल से अलग होकर राजद बनाया, तब से यह पार्टी उनकी पहचान से चलती। उनके बिना पार्टी का कोई बड़ा फैसला नहीं होता। तेजस्वी यादव भले ही अब पार्टी की कमान संभाल रहे हों, लेकिन लालू की सलाह और अनुभव के बिना उनकी राह मुश्किल है। लालू का जनता से सीधा जुड़ाव, सीधा कनेक्ट, उनकी रणनीति और बिहार की जातिगत राजनीति को समझने की काबिलियत राजद को मजबूत बनाती है। बिहार की राजनीति को जितनी लालू समझते हैं, राजद में कोई और नहीं समझ सकता। राज्य का कोई भी नेता लालू की बात को मना नहीं कर सकता। ये अहमियत लालू आज भी राजद के अंदर रखते हैं। अब हम थोड़ा ये समझते हैं कि लालू यादव के बीमार होने की स्थिति में अगर वे राजनीति से दूर होते गए या डॉक्टर उन्हें फुल रेस्ट करने को कहें, तो राजद की राजनीति पर क्या असर और कितना असर पड़ेगा, खासकर तब जब बिहार में महज कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं विधानसभा के। पहली बात तो यह कि लालू की गैर मौजूदगी में राजद के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट सकता है। वे पार्टी के सबसे बड़े प्रचारक हैं और उनकी रैलियां हमेशा भीड़ खींचती हैं, यानी कि क्राउड पुलर का काम करती हैं। उनकी हाजिर जवाबी और भाषणों में जो जादू है, तिलिस्म था, वह तेजस्वी या तेज प्रताप में नहीं। अगर लालू चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाए तो वोटरों को लामबंद करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि वोटर समझ नहीं रहे कि लालू किन परेशानियों से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी गैर उपस्थिति राजद के लिए परेशानी का सबब बन सकती। लालू का क्रेज इतना है कि उनको सुनने के लिए ही या उन्हें बस एक बार देखने के लिए लोग मंच के करीब तक पहुंच जाते हैं। मंच पर उनका नहीं होना असर डालेगा तो जरूर, इस बात में कोई दो राय नहीं। दूसरा असर क्या पड़ेगा? दूसरा असर पड़ेगा राजद की रणनीति पर। किस मुद्दे के साथ चलना है, क्या रणनीति बनानी है और किस नेता को कहां तैनात करना है, यह लालू से बेहतर कोई नहीं जानता। उनके नहीं होने से यह सब कुछ बहुत प्रभावित होगा। तीसरा और अहम प्रभाव टिकट बंटवारे पर पड़ेगा। लालू अगर एक्टिव नहीं रहे और मीटिंग आदि में शामिल नहीं हुए, तो कांग्रेस या दूसरी सहयोगी पार्टियां सीट बंटवारे में ज्यादा दबाव डाल सकती है, यानी कि प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी, जो कि हो भी चुकी है। क्योंकि तेजस्वी उम्र में छोटे हैं,
जबकि कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी लालू की बात माननी पड़ती थी। ऐसे में सिर्फ तेजस्वी से बार्गेन करना कांग्रेस या लेफ्ट पार्टियों के लिए आसान है। लालू अगर मीटिंग में शामिल नहीं होते हैं तो सीट बंटवारे में बिल्कुल ही असर पड़ेगा। दोस्तों, लालू यादव बिहार की राजनीति के वो धुरी हैं जिनके इर्द गिर्द सियासी समीकरण बुने जाते हैं। वे प्रासंगिक हैं और राजद के लिए सबसे बड़ा और प्रभावी चेहरा है। लालू का सियासी मैदान में नहीं होना राजद के लिए सबसे बड़ा झटका और अन्य पार्टियों के लिए राहत का सबब हो सकता है। लालू की तबीयत को लेकर हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आपका प्यार भी हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं। हम कोशिश कर रहे हैं दर्शकों की आप तक बिहार की हर घटना का विश्लेषण पहुंचाएं। खबर तो सब पहुंचा रहे हैं, हम विश्लेषण पहुंचाना चाहते हैं ताकि आप बिहार की राजनीति को नए नजरिए से डिकोड कर पाएं। अगर आपको सियासी कहानियां कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसे बाकी लोगों तक शेयर भी जरूर करें। हम पढ़ेंगे तो मजबूती से काम कर सकेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश बस इस बात की कि चुनाव से पहले हम एक बड़ा परिवार बनाना है फोर्थ पिलर बिहार को, और इसलिए बेहद जरूरी है कि इसमें आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। और भागीदारी कैसे होगी? भागीदारी होगी सब्सक्राइबर के बटन दबाने से, लाइक के बटन को प्रेस करने से और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करने से। तो ये काम, ये जिम्मेदारी आपकी है, इसलिए मैं इस जिम्मेदारियों को आपके कंधों पर छोड़ता हूं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे नीरज, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड विवेक आर्यन। शुक्रिया।